Hello, dear students. I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक टॉपिक है आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम जो टॉपिक आज हम पहले डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हम चैप्टर्स के शुरू में लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं। जैसे हमने एक फिगर बना रखा है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल है बी, दैट इज़ राइट एंगल। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी इज़ ए राइट ट्रायंगल विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो ये राइट एंगल है बी। अब इसके जो दो एंगल हैं, एंगल ए एंड सी, दीज आर नोन एज द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। द मेजरमेंट ऑफ दोज एंगल विच आर बिलो 90 डिग्री। और ये दोनों जो हैं ए और सी, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, क्योंकि इनका अगर जोड़ करें, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ए बी। जैसे से ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 एंगल हैं ए बी और सी। इन तीनों का जोड़ 180 है। तो उसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी जो 2 एंगल बचे वो भी, उनका जोड़ भी 90 डिग्री ही होगा। इसलिए वे दोनों क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए हम सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे उसमें हम एक्यूट एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? द रेशो रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। यानी इसकी जो 3 साइड्स हैं उनका आपस में क्या संबंध है, उनकी क्या रेशोज बनती हैं इस एक्यूट एंगल के इन रिलेशन with these angles, what are the relation between the different sides? So सबसे पहली रेशो होती है साइन ए, क्योंकि एक्यूट एंगल हम यहाँ ले रहे हैं ए। तो साइन ए विल बी इक्वल टू, तो देखो इस एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड है दैट इज़ द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। मैंने लिखा है यहाँ अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसको हम परपेंडिकल भी बोलते हैं। और ये जो दूसरी साइड है दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल ए, इसके साथ वाली साइड। और जो सबसे बड़ी साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी। अब उसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो बी सी ये परपेंडिकल है, परपेंडिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस शॉर्ट फॉर्म या सिंबल के फॉर्म में P अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशियो इज कोसाइन ए, कोसाइन ए। अब इसको हम आमतौर से कॉज शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉज ए। कोसाइन ए और कॉज ए दैट इज इक्वल टू द एडजेसेंट साइड
अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी अपॉन ए सी। इसको हम लिखेंगे बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड को बेस बी कहते हैं। कॉमनली तो बेस ही यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये 3 वर्ड ही कॉमनली यूज़ होते हैं राइट ट्रायंगल में। तो इसलिए कोसाइन ए जो है वो बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशियो होती है टेंजेंट ए, वो होती है साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉज ए। अगर इसमें आप देखो, यानी जो बी सी अपॉन ए सी जो है वो है साइन ए। इसको अगर हम डिवाइड करें, इसके नीचे लिखें ए बी अपॉन ए सी, तो ये बनेगा बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई ए सी अपॉन ए बी। ये बन गया बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है? परपेंडिकल, यानी अपोजिट साइड, डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। परपेंडिकल अपॉन बेस। तो ये 3 मेन रेशियो होती हैं, साइन ए, कोसाइन ए यानी कॉस ए, टेंजेंट ए। उसके बाद जो 3 रेशियो होती हैं वो इनकी रेसिप्रोकल होती है। फोर्थ रेशियो इज कोसेकेंट ए, होती है 1 अपॉन साइन ए। कोसेकेंट ए होती है 1 अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए, देखिए साइन क्या था? ये हमारा था परपेंडिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रहेगा 1 अपॉन परपेंडिकल अपॉन hypotenuse, that is hypotenuse upon perpendicular, h upon p, that will be the cosecant A. Fifth is secant A, 1 upon cos A, 1 upon cos A, तो 1 अपॉन एडजेसेंट साइड थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और 6th रेशियो होती है कोटेंजेंट ए, 1 अपॉन टेंजेंट ए। अब आपने देखा था पीछे, टेंजेंट ए किसके बराबर होते हैं? साइन ए अपॉन कॉज ए। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉज ए, तो ये बन गया कॉज ए अपॉन साइन ए। तो कॉज ए क्या है? कॉज ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन ए क्या होता है? परपेंडिकल अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड। यानी बेस अपॉन परपेंडिकल। तो कोटेंजेंट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकल्स।
तो ये जो 6 रेशो लिखी है हमने, दीज आर कॉल्ड द टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विद रिस्पेक्ट टू एंगल एक्यूट एंगल ए, या इसको हम ये भी कहते हैं एक्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशोज। तो रेशो है साइन ए मल्टीप्लाई कोसिकेंट ए बराबर होगा 1, दैट इज कोसिकेंट ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए। इसी तरीके से cos ए मल्टीप्लाई बाय सेकेंट ए, दैट विल बी 1, तो सेकेंट ए बराबर है 1/cos ए। सिमिलरली टेंजेंट ए मल्टीप्लाई कोटेंजेंट ए 1, कोटेंजेंट ए कॉट ए 1/टेंजेंट ए। तो इससे आपको पता लग गया है कि साइन ए और कोसिकेंट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होगा साइन। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट और सेकेंट का रेसिप्रोकल कोस। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट ए। नेक्स्ट वी टेक द टी रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने अभी शुरू में बताया था कि ट्राइंगल में जो 3 एंगल हैं, 1 एंगल इज राइट एंगल, अदर 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल हमने बना रखी है, तो बी और राइट एंगल है और ए और सी दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है। तो जब हम एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूट एंगल ए, बट इफ यू फाइंड द complement of that angle, complementary ratio of the other that angle, so that will be different. So sin A will be cos 90 minus A, or cos A will be sin 90 माइनस ए। यानी साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉज होता है, कॉज 90 माइनस ए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो साइन ए को अगर कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में लिखना हो तो बनेगा कॉज 90 माइनस ए। ऐसे ही कॉज ए जो है को अगर कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में लिखना हो तो बनेगा साइन 90 माइनस ए। ऐसे ही सीकेंट will be cosecant 90 minus A, and cosecant A will be secant 90 minus A. Tangent will be cotangent 90 माइनस ए, और cotangent A will be tangent 90 माइनस ए। तो यानी ये 3 रेशो होती हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री रेशो, टी रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। के साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 90 माइनस ए, या ये कहिए
कि cos 90 माइनस ए की वैल्यू होती है sin ए, ऐसे ही कोसिकेंट 90 माइनस ए की वैल्यू होती है सीकेंट ए, कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू होती है टेंजेंट ए। तो कॉज ऐसे कॉज जो ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू जो है विल बी कॉस ए, सीकेंट 90 माइनस ए दैट विल बी कोसिकेंट ए, एंड टेंजेंट 90 माइनस ए दैट विल बी कोटेंजेंट ए। अब हम लिखेंगे trigonometry identities which will be used during the exercise, so solving the questions. So trigonometric ratios, trigonometric identities are, first is sin square theta cos square theta is equal to 1। ये मेन आइडेंटिटी है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है। इसी के बेस पर आप दो आइडेंटिटी और लिख सकते हैं कि आप साइन को इधर रखें, कॉस को इधर कर दें। ये बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी के बेस पे एक और हो जाएगी कि कॉस स्क्वायर को यहाँ अगर हम लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको क्वेश्चंस में हमारे पास जहाँ पर यूज़ होने हैं फैक्टर्स के तौर पे भी कई बार यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, तो उनकी वैल्यू अगर इमीडिएट अगर आपको निकालनी है तो इसके फैक्टर्स देखे क्या बनते हैं इसके, तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके हो गए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसलिए मैंने इसी आइडेंटिटी पर ही ये फैक्टर्स के फॉर्म में भी आपको आइडेंटिटी लिख दी है कि जब भी कहीं आपको लिखनी पड़े। दूसरी आइडेंटिटी है, यानी इस आइडेंटिटी की दो आइडेंटिटी हमने नीचे इसकी लिख रखी है, दो, और तीसरी दो ये और बन गई है। नेक्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर 1 को आप इधर करें तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट को इधर करेंगे तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये भी हमारे पास तीन आइडेंटिटी होगी। मेन आइडेंटिटी ये है जो हमने पहले लिखी है, उसके बाद उसी के आधार पर दो आइडेंटिटी और है। जैसे ये मेन आइडेंटिटी थी, ये मैं एरो जहाँ लगा रहा हूँ, ये मेन आइडेंटिटी ये है, और उसके बाद जैसे ये मेन आइडेंटिटी है, दो इनसे यूज़ है। अब फैक्टर्स के आधार से इसे लिखें तो क्या बनेगा, सीकेंट थीटा प्लस 1 सीकेंट थीटा माइनस 1, और इस पर क्या बनेगा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ये fact in the form of factors. I have written the identity in the form of factors. a plus b into a minus b आपने पीछे पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, या पहले भी आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिटिकेशन के समय में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज्ड हियर। अब एक और आइडेंटिटी है वो मैं अभी लिख रहा हूँ, दैट इज थर्ड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर हम 1 को इधर करते हैं तो क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1
बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट को इधर करते हैं तो बनेगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर अगर लिखें तो क्या बनेगा, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 कोसेकेंट थीटा माइनस 1, और ये कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से ये 9 आइडेंटिटी हैं, 9 ये 2 2 2 2 2 4 6 और यानी 15 आइडेंटिटी हमारे पास बन गई है। मेन तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं, 3 के बेस पे आगे हमने 4 और यानी 12 और बनाई हैं। तो ये आइडेंटिटी आपके यूज़ होंगी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू to learn this identity and before you solve the questions related to the your exercise questions. So I have written a question here. First question is, in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, AB is equal to 24 centimeter and BC is 7 centimeter. तो यू हैव टू डिटरमाइन साइन ए की वैल्यू, कॉज ए की वैल्यू, साइन ए कॉज ए, और सेकेंडली साइन सी एंड कॉस सी। सो अब यहाँ देखिए ए बी सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Right angle B is equal to 90 degree. यानी एंगल राइट एंगल भी आपने मेंशन करना है कि कौन सा राइट एंगल है किस जगह पे है। तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकल हो गया, और ये बेस हुआ ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ए। जब हम साइन ए कॉस ए लेंगे तो ये हमारा बेस रहेगा और ये रहेगा परपेंडिकल। लेकिन जब हम कॉस साइन सी और कॉस सी लेंगे तो एक्यूट एंगल हमारा ऊपर चला जाएगा, तो उसके समय फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकल हो गया उसके अपोजिट। हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा बाई पाइथागोरस फार्मूला, क्योंकि वो तो अभी हमारे पास है, हमें नॉन गिवन नहीं है। बाई पाइथागोरस फार्मूला एंड थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला भी लिखते हैं, थ्योरम भी लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट ट्रायंगल में या राइट ट्रायंगल पे लागू होता है ये फार्मूला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकल का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के दोनों के सम के बराबर। अब परपेंडिकल यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और बेस है 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप करें अगर अंडर रूट तो आपको पता है 625 होता है 25 इंटू 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आप रेशो निकालेंगे साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए सी अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। तो रेशो इज 7/25। कॉज ए के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यह 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो रेशो है। अब सेकंड पार्ट साइन सी। साइन सी के लिए अब एक्यूट एंगल हमारा होगा ये, एक्यूट एंगल ये हो गया। तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकल और ये हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहेगा। तो दैट विल बी अगेन ए बी अपॉन ए सी। साइन सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि अब एक्यूट एंगल हम ये ले रहे हैं तो अपोजिट साइड बनी है ये, यानी परपेंडिकल ये हो गया। तो ए बी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 24/25। कॉस सी के लिए अब एडजेसेंट साइड ये है, तो बी सी अपॉन ए सी 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 7/25। अब आप इन कॉन्ग्रुएंसेस को देखें कि जो यहाँ पर कॉज ए की वैल्यू है वो साइन सी की होगी, बिकॉज ए एंड सी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि कॉज ए का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, तो इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, तो ए और सी दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू एक जैसे आएंगे। इसी तरीके से ये वैल्यू ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसलिए साइन ए की जो वैल्यू है वही कॉज सी की वैल्यू बनेगी। तो इसके इस तरह भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो गिवन यू हैव गिवन secant theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios। अब आपको एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है वो अपने आप बनानी है। उसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रखें, कोई नाम मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, राइट ट्राइंगल ए बी सी, बेस परपेंडिकल हाइपोटेन्यूज। आप सब जानते हो कि थीटा के अपोजिट जो होती है वो परपेंडिकल होता है, यानी अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल होता है परपेंडिकल। ये एडजेसेंट साइड बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको दिया है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेकेंड क्या होता है? सेकेंड की रेशियो आपको पता होगा, तो होते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेकेंड इज इक्वल टू 1/cos, रेसिप्रोकल ऑफ cos इज सेकेंड। तो हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज क्या है अब, यानी ए सी, देखो ए सी जो है हो गया 13 और ए बी जो है बेस जो है वो बना है 12। अब आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड, दो साइड तो हमारे पास ए सी और ए बी तो हैं। अब साइड, एक साइड रहेगी हमारी परपेंडिकल, यानी बी सी निकालनी रहेगी है। सो
स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, 169, 144 और ये हो गया 25। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 25, तो इससे परपेंडिकुलर आ जाएगा 25 अंडर रूट, दैट विल बी +-5। तो अब हम इसमें, क्योंकि ट्राइंगल में माइनस साइड होती नहीं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, तो इसलिए इसको हम +-5 ना लिखकर इसको खाली विल टेक इट एज अ पॉजिटिव टर्म, दैट इज़ 5। तो ये हो गया 5, ये था 12 और ये था 30। इस तरीके से हमारे पास तीनों साइड्स हमें पता लगी, एक 5, दूसरी 12, थर्ड 13। सो 1 रेशियो हैज़ गिवन टू यू सेकेंड। सो अब अदर 5 रेशियोज आपको निकालनी है। अदर 5 रेशियोज पहले आप सीकेंड से ही लें, तो सीकेंड की रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा क्या होगा? 1/सेकेंड थीटा, यानी 12/30। इसको उल्टा कर दिया। साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या निकाला आपने? 5, हाइपोटेन्यूज 13। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंड, h/p 13/5। टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है। वैसे भी इसको हम परपेंडिकुलर और बेस ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन इसको डायरेक्टली आप लिखें परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, और कोटेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। (12/5). इस तरीके से ये हमारे 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई हैं। तो आंसर हमारे होंगे, पहला आंसर ये हमें दे रखा था, एक आंसर हो गया 12/13, 5/13, 13/5, 5/12 and 12/5. These are the other 5 ratios. The next question is, if 3 cot A is equal to 4, 3 cotangent A equal to 4, check whether 1 minus tangent square A upon 1 plus tangent square A equal to cos square A minus sin square A। और नोट, यह जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगे नहीं। अगर बराबर आते हैं तो यस हो जाएगा, नहीं होंगे तो नॉट आएगा। तो ट्राइंगल हमने बना दिए ये, इसमें एक्यूट एंगल, क्योंकि ये मेंशन है तो एक्यूट एंगल ए, थ्री कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए 4/3। अब कॉट ए किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि टेंजेंट है तो कॉट ए होता है 1/टेंजेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो हो गया 4/3, यानी बेस जो है हमारा, बेस है ए बी अपॉन, और परपेंडिकल है बी सी, तो ए बी हुआ 4, बी सी हुआ 3. So by using Pythagoras formula, स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकल स्क्वायर. हमारे पास बेस है 4 और परपेंडिकल है 3. निकालना हाइपोटेन्यूज, 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25. तो एस स्क्वायर इक्वल टू 25. तो एच की वैल्यू क्या होगी? √25, दैट इज 5. तो ये हो गया 5. अब तीनों साइड्स हमारे पास है, माने वन साइड इज 3, अदर 4 एंड द थर्ड साइड इज 5. अब आपको इन साइड्स को यूज़ करते हुए आपको ये निकालना है, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बारी बारी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेट अस टेक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए. टेंजेंट स्क्वायर एक होता है परपेंडिकुलर और बेस. अब यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू. टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है? 3/4, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर और बेस. सो ये हो गया 3/4 स्क्वायर. डिनोमिनेटर में प्लस, वन माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16. इसका एलसीएम करें, 16 एलसीएम हो गया, तो 16 माइनस 9 ये हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसी तरीके से 16 एलसीएम, तो 16 प्लस 9, तो 7/16, और डिनोमिनेटर में होगा 25/16, तो ये होगा 7/16, 16/25, 7/25. तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 7/25. अब हमें आगे देखना है कि क्या राइट हैंड साइड को भी अगर सॉल्व करते हैं क्या वही यही वैल्यू आती है या नहीं. अगर यही वैल्यू आती है सो मीन्स द गिवन क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू, वो दोनों साइडें बराबर हैं. और अगर नहीं आती तो उसमें लिखेंगे नो. नाउ टेक अप द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में आपको यूज़ करना है कॉज ए और साइन ए. तो कॉज ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5. तो राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर.
16 upon 25, 9 upon 25, LCM is 25, so 16 minus 9 equal to 7 upon 25. So you have seen the left hand side we have got value 7.25, and again from the right hand side the same value is 7/25. So by comparing the two, the left hand side equal to right hand side. So therefore 1 minus tangent square A, tangent square A upon 1 plus tangent square A will be equal to cos square A minus sin square A. So dear students, मैंने आपके इस एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई हैं और साथ ही कुछ इससे लेटेस्ट टर्म्स पहले आपको बताई हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन बिटवीन देम and the complementary angles, some identity I have written it to you. So please go through them very well, learn them and see the whole video without any break. So I request you all to subscribe, share and like the video and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.